ही के दियार के एक मुकामी शायर जो तंज़ो मज़ाह के हैं, मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब शिवपाल चौहान से कि वो आए और अपने कलाम से अपने चाहने वालों को। सभी लोग मेरे चेहरे की तरफ ऐसे देख रहे हैं जैसे कि पूरे हिंदुस्तान का काला धन मेरे पास ही है। वाह वाह। आप यकीन मानिए, मेरा नाम है शिवपाल, लेकिन मुलायम सिंह परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरी हालत देखकर आप समझ गए होंगे। मैं आबिद भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, इतने अच्छे अच्छे कलाकार बुलाए हैं। अगर थोड़े नेता कम बुलाते तो अच्छा रहता। एक बार मेरा नाम पुकारा गया, आपके शहर का हूं, इतनी कंजूसी मत करिए। बहुत अच्छे। जिन्होंने ताली बजाई है, भगवान उनको जैसा है वैसा ही रखे। बातचीत करते करते आइटम बनते हैं और हम कलाकार हैं जो देखते उसी बात करते हैं। आज देश की हालत क्या हो गई, जिसको देखो पढ़े लिखे लोग भी 500 और 1000 के नोट के लिए पढ़े हैं। मैं जब से देख रहा हूं कि यहां पर कुछ पैसे आएंगे, 100 के, 10 के, 50 के घर में काम आएंगे, लेकिन कोई दे नहीं रहा। बातचीत, अभी देश के हालात देखिए। जो महिला अपने पति की नहीं हो सकी, वो राजस्थान की सीएम है, और जो आदमी अपनी पत्नी का नहीं हो सका, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। वो देश का पीएम है। अबे झाड़ू वाला मुख्यमंत्री, चाय वाला प्रधानमंत्री, और हम यहां पर व्हाट्सएप कर रहे हैं। वाह 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 वाह। पूरे कार्यक्रम में एक ही बात पसंद आई, संगीता जगी बहुत अच्छी कलाकारा हैं। संगीता सरल जी ने कहा, मेरा महबूब काला है। वाह 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 वाह, क्या इशारा है भाई। अरे बहुत भारी केस है। जैसे उन्होंने कहा मेरा महबूब काला है, बुझी हुई भट्टी में आग लग गई। बातचीत करते करते मैंने कहा है, शादी, हमारे देश की महिलाएं अपने आदमी की बहुत इज्जत करती है। वाह वाह। अब इनकी इज्जत होती कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन हर महिला, मैं एक ही बात बोलता हूं, अगर पसंद आए तो हर महिला को, आज के प्रोग्राम में महिलाएं भी बैठी है, मैं नारी शक्ति को और आदमी की सहन शक्ति को प्रणाम करता हूं। घर में हमारे देश की महिला इतनी संस्कार वाली है, घर में कभी आदमी को गधा नहीं बोलती। हंसने की बात नहीं, वो उसका शॉर्ट फॉर्म बोलती है, जी। वो बोलेंगे सुनो जी, गधा नहीं बोलती। खाना खा लो जी, मैं तुम्हारे लिए बैठी हूं जी। अरे वैलेंटाइन डे पर एक लड़के ने लड़की को प्रेम पत्र लिखा, उस प्रेम पत्र में लिख के भेजा, मुझे तुमसे प्यार हो गया पता नहीं क्यों, रात को सपनों में तुम दिखती हो पता नहीं क्यों,
मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, पता नहीं क्यों। मैं तुम्हें यह प्रेम पत्र भेज रहा हूं, पता नहीं क्यों। 4 दिन बाद लड़की का जवाब आया, लड़के के नाम। मेरे 4 भाई तुझे ढूंढ रहे हैं। वाह 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 वाह, पता अरे वाह वाह वाह। इनके बाल देखकर ऐसा लग रहा है कि पहले का जमाना कैसा था। पहले की महिलाएं बड़े बड़े बाल रखती थी और आजकल यानी इनके ऊपर इनके बालों को देखकर मैं, देखिए, एक बार चाहूंगा आज की महफिल में अली बाराबंकी साहब बैठे हैं। भगवान को ही मालूम कहां से आवाज निकालते रे बाबा। ये लंबी लंबी ओ। एक बार जरा इस कलाकार के जोरदार ताली बज जाए। पिछले प्रोग्राम में गया, एक आदमी जगह से उठा फिर बैठ गया, फिर उठा फिर बैठ गया। 5 बार उठा बैठा। मुझे माइक से बोलना पड़ा, भाई साहब चैन नहीं क्या? बोले चैन तो है लेकिन खुल नहीं रही है। बातचीत करते करते, मैं कलाकार हूं, मुझे ज्यादा गंभीर कलाकार नहीं हूं मैं। अपना शेर ऐसा था, इधर से निकला खटाक समझ में आना चाहिए। एक शेर पेश कर रहा हूं। इनके बालों के बारे में बोल रहा था भाऊ। इनके बालों को देखकर ऐसा लगता है कि गाना बना था, तेरे जुल्फों से खेलूंगा मैं। ये जब गाना आया, हर लड़का लड़की पीछे लग गया। तेरे जुल्फों से खेलूंगा मैं। लड़की बोली नहीं ना बाबा, खेलूंगा मैं। नहीं ना, खेलूंगा नहीं। मानते क्या? नहीं। लड़की ने नकली बल उतारी, खेल। घर ले आके खेलना पूरी फैमिली के साथ। एक गाना हो रहा था, दिल्ली से गई पूना, पूना से गई सतना, सतना से गई पटना, फिर भी न मिला सजना। अरे बाउंड्री बाउंड्री घूम रही, कामठी में आई क्या? मैं सही बोल रहा भाऊ। शादी होने के बाद ऐसा लगता है कि थोड़े समय और रुक जाता तो इससे अच्छा मॉडल मिल जाता। मैं कामठी का रहने वाला हूं। आज के प्रोग्राम में बड़े बड़े लोग आए हैं और ये पहला मुशायरा देखा कि जिसके पीछे 4 आमदार आ गए। आबिद भाई के लिए उनका चेहरा देखो, फोटो, ऐसा लगता है क्या इतना बड़ा आदमी वो नगर परिषद के अध्यक्ष की लड़ेगा क्या? और ये आमदार का आदमी है। वाह वाह वाह। आज के प्रोग्राम में हमारे अज्जू भैया भी आए हैं, हमारे लड़के साहब भी आए हैं, बबन राव जी भी आए हैं। बस मैं एक ही बोल रहा बात देखो, मैं तो कामठी का रहने वाला हूं। एक शेर फेंक रहा हूं, गंभीर शेर। हमें तो अपनों ने लूटा। आपके लिए नहीं है, गंभीर शेर है, दूसरे का है। हमें तो अपनों ने लूटा। कौन है बे? प्यार है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती वहां डूबी, मेरी कश्ती वहां डूबी। अबे तो ऐसी जगह कश्ती लेके जाना क्यों? बराबर है कि भाई? बराबर, बहुत अच्छे, वाह वाह। अरे ये हमारे वन संचालक जो है बहुत बड़े आदमी हैं, रात को भी चश्मा लगा सोते। मैंने पूछा क्यों भैया तुम रात को चश्मा क्यों लगाते? बोले शिवपाल भाई कभी सपना गिपना आ गया तो साफ दिखना चाहिए। मैं कामठी का रहने वाला हूं।
और एक बात बताना चाहूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बड़े बड़े कलाकार हैं, बचपन से लेकर 10वीं तक मुझे लोगों ने पैसे दिया, उनके पैसों से पढ़ लिख कर मैं पास हुआ। जैसे ही पास हुआ मोहल्ले वाले बधाई देने आ गए, अरे शिवपाल भाई तुम पास हो गए। मैंने कहा मेरा कुछ भी नहीं, ये सब आपकी कृपा है जिसकी वजह से तुम पास हुआ। लोग खुश हो गए। बाद में 12वीं पास हो गया, फिर लोग बधाई देने आ गए, बहुत बहुत बधाई, तुम 12वीं पास हो गए। मैंने कहा मेरा कुछ भी नहीं, ये सब आपकी कृपा है। लोगों ने कहा चुनाव लड़ो, मैं चुनाव लड़ा, चुनकर आ गया। फिर लोग बधाई देने आए, बहुत बहुत बधाई, तुम चुनाव जीत कर आ गए। मैंने कहा मेरा कुछ भी नहीं, ये सब आपकी कृपा है। उसके बाद मेरी शादी हो गई, फिर लोग बधाई देने आए, बोले बहुत बहुत बधाई, आपकी शादी हो गई। बोला मेरा कुछ भी नहीं, ये सब आपकी कृपा है। 1 साल बाद बच्चा हो गया, लोग फिर बधाई देने आए। मैं वही बोला था, इस बार उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि आपकी कृपा है। जो जिस धंधे में रहता है उसकी भाषा वैसी हो जाती है। 2 प्लाट बेचने वाले प्लाट की भाषा में बात कर रहे थे, पान की दुकान पे खड़े थे प्लाट बेचने वाले। एक लड़की उधर से आती दिखी, उसको देखकर, अबे मामा ये 20 बाय 25 का प्लाट किसका है? स्कूटर मैकेनिक स्कूटर की भाषा में बात करता है। एक 60 साल की महिला आ रही थी, उसको देखकर स्कूटर मैकेनिक, बहुत पुराना मॉडल है, पिस्टन चिपक गए। कार्बोरेटर खराब हो गया, एवरेज डाउन है, गाड़ी पॉक पॉक करती है। अरे अभी एक नई बीमारी हिंदुस्तान में आ गई है अज्जू भैया, अभी एक नई बीमारी। बड़े भैया, भाभी जी, अपना ऐसा नहीं जमता तो भाभी बोल दो। पीछे देखो तो ऐसा लगता है पूरा ब्यूटी पार्लर है। अरे जो सही है वही है। कोई टोपी लगाने से नेपाली बन जाता है क्या? अरे बताओ ना, अब मेरा रंग काला है तो क्या मैं दक्षिण अफ्रीका का हो गया? एक बार, सिर्फ एक बार आबिद भाई के लिए और इन सभी कलाकारों के लिए जोरदार ताली बज जाए। बहुत अच्छे। और जाते जाते आखिरी मिनट, आजकल एक नई बीमारी हिंदुस्तान में आ गई है, बाल काले करने की। जिसको देखो उसको, हर कलाकार बाल काले कर करके जवान बन रहा है। बाल सफेद हो गए, जिसको देखो सफेद बाल हो रहे। अभी बालों के बारे में इतना कहना चाहूंगा, बालों ने रंग बदला, मदद ली खिसाब की। बालों ने रंग बदला, मदद ली खिसाब की। दांतों ने गिर के हुस्न की मिट्टी खराब की। अरे किस काम की लिपापोती जब चौखटी खराब थी। और जाते जाते आबिद भाई ने जितने पैसे दिए थे उतना मैं बोल चुका हूं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ भाई, बहुत शुक्रिया।